इस कोरोना काल में जहां पर लोग बेमौत मारे जा रहे हैं और वहीं पर बुनियादी सुविधाएं हैं, वो लोगों में भारी कमी है। नेता और जो उनके प्रतिनिधि है घर में दुबक कर बैठे हुए हैं। तो इस विषम परिस्थिति में कुछ युवाओं ने एक संगठन बनाया, गरीब रक्षक आर्मी। सोनपुर में स्थित है वो, और कैसे मदद की लोगों को, और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस चीज़ को चलाया और लोगों तक मदद पहुंचाई। और विगत 2 वर्षों में, यानी कि इस साल और पिछले साल, कैसे ये संगठन बना और कैसे हज़ारों लोगों तक इन्होंने सेवा प्रदान की। अनाज से लेकर ऑक्सीजन, तमाम तरह की चीज़ें कैसे मुहैया कराया और युवाओं ने कैसे किया, ये सारी चीज़ें हम उस संगठन के लोगों से मिलकर बताते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं हम उनसे, और इस विपरीत परिस्थिति में कैसे समाज के उत्थान के लिए इस कोरोना काल में आगे आएँ और कैसे करते हैं ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें मिलकर हम आप डिस्कस करते हैं। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं जो इस विपरीत परिस्थिति में भी समय निकाल कर बातचीत करने के लिए। पहले तो धन्यवाद जो आपने समय निकाला हमारे लिए। आपको भी धन्यवाद गौतम जी और ब्रज जी। आप हमारे क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप जैसे युवाओं पर गर्व है। जी, आप जो कर रहे हैं वो तो काबिल तारीफ़ है। लेकिन बात करें इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप पेशेवर से एक शिक्षक हैं और मिडिल क्लास से भी आते हैं, तो ये कैसे शुरुआत हुआ? देखिए, पिछले साल जब जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद जब लॉकडाउन की घोषणा शायद 24 या 25 तारीख को हुई थी, तो रात में एक रोशन है सैदपुर के स्टूडेंट, उन्होंने फोन किया कि भैया गरीब जो परिवार होगा कैसे खाएगा। हम लोग भी मिडिल परिवार से आते हैं तो इस चीज़ों को समझते हैं। तो उस समय मेरे मन में रात भर मैं सोचता रहा और मैंने सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि फिर सोचा कि सरकार पर निशाना साधने से कुछ नहीं होगा, हम सबको इस विकट समस्या से लड़ने के लिए आगे आना होगा। फिर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया लोग डोनेट करें। तो लगभग 30 मिनट के लाइव में फर्स्ट टाइम में 85,000 रुपये और 2-3 क्विंटल अनाज आया। वहाँ से ये मुहिम शुरू की हमने 26 मार्च। तो मुहिम तो जब आपने शुरू की, लेकिन इसके साथ लोग कैसे जुड़े और कैसे उसको आपने जोड़ने का काम किया? देखिए, सोशल मीडिया पर मैं लगभग सक्रिय रहता था, तो फेसबुक पे बहुत सारे लोग कमेंट्स देते थे। सबसे ज़्यादा तो मैं वो फेसबुक के युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने आगे आकर जिस प्रकार का बड़ा जज्बा दिखाया। मतलब 22,000 यूथ जुड़ गए, 65 व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, और सोनपुर ही नहीं, मैं सोचा था अपने पंचायत भर, कल्याणपुर पंचायत, लेकिन सोनपुर अनुमंडल पूरा परसा तक, हाजीपुर तक वर्किंग होने लगा पिछले लॉकडाउन में। जी, देखिए सोशल मीडिया का सार्थक इस्तेमाल जो इन्होंने किया, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। देखिए, युवाओं को जोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, और ख़ास करके आधुनिक समय में जो है। तो जब आपने ये संगठन बनाया, और जहाँ तक इसमें 90 से 95% युवा ही हैं, और फील्ड वर्क भी वही कर रहे हैं, सेवा जो भी है, सामग्री है, ऑक्सीजन है, अनाज है, तमाम तरह की चीज़, यहाँ तक कि सैनिटाइज़र भी युवा ही कर रहे हैं। तो उनके अंदर ये बात को बिठाना कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए, चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है। हम आप सब कोई युवा हैं और चैलेंज फेस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब इस देश का युवा प्रधानमंत्री एक बार में बदल सकता है, तो बस वो बैठा हुआ है, दबा हुआ है, सोया हुआ है। मैंने थोड़ा सा खुड़ेदा उन लोगों को, सब शेर है, मुझे कोई चैलेंज नहीं सामना करना था, सब खुद आगे। अब देखिए, सही मार्गदर्शन मिलने का यही नतीजा है कि आज गरीब रक्षक आर्मी संगठन बनाई गई, और विपरीत परिस्थिति में, जहां पर लॉकडाउन में जहां बात करें, भूखमरी के आसार बन चुके थे, और वहाँ पर लोगों तक अनाज और तमाम तरह की जो भी सुविधाएं, ज़रूरत की सामान थी, वो पहुँचाया गया। और बीते पिछले साल और इस साल भी इन सारी चीज़ों को पहुँचाया गया है। बात करें पिछले वर्ष क्या क्या काम इस संगठन के अंतर्गत किया गया, और इस साल दोनों में थोड़ा अगर बता सके तो। देखिए, पिछले वर्ष तो बहुत व्यापक पैमाने पे हम लोग किए, क्योंकि उस समय स्थिति भी वैसी बनी थी। इस बार तो लोग पैनिक थे मौत के डर से। उस समय भूखमरी की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हुई थी, अचानक सरकार ने फैसला लिया था। तो पिछले बार हम लोग 6 सत्तू का काउंटर चलवाने लगे, क्योंकि राहगीर चलते थे। फिर लोगों को 5-5 केजी राशन का पैकेट, और लगभग 50,000 लोगों तक हम लोग मदद, उसमें सब्जियां भी पहुंचाए, हम लोग दूध तक पहुंचाए हैं। खाने का सामान के अलावा सत्तू का काउंटर, बिस्लेरी उसके साथ, मतलब ओवरऑल लगभग जो भी खाद्य सामग्री है वो हम लोग पहुंचाए थे पिछले वर्ष, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह की। और इस बार
इस बार बेसिकली जिस चीज़ पे फोकस किया गया वो ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन के लिए हमें डॉक्टर चंदन लाल मेहता जी से इनिशिएटिव शुरुआती सहायता मिला। उसके बाद डॉक्टर अभिषेक सर हैं नोडल पदाधिकारी सोनपुर में। मतलब डॉक्टरों की टीम काफ़ी बढ़कर काम की। एक शेफाली भारद्वाज जी हैं, लक्ष्मीकांत सिंह जी हैं, गौतम जी हैं नया टोला से, ब्रज जी हैं। इन लोगों का तमाम मतलब कहा जाए उस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से निशांत है, केतन है और तमाम ढेरों युवा हैं। मैं सबका नाम काफ़ी युवा साथ में जुड़कर इस चीज़ को मुहिम की तरह चला दे। बात करें, देखिए लोगों तक सेवा पहुंचाने में पैसे की ज़रूरत होती है, सारी सामग्रियाँ, तो जो फंडिंग होती है और पैसे का किस तरह से आपने जुगाड़ किया? देखिए पैसे का जुगाड़ मतलब ये चीज़ है, सोने की चिड़िया अपने देश को कहा जाता है। ये फैक्ट बात मैंने मान लिया, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक स्टेटस पर ये लगा देना कि देना है तो लोग खुद डोनेट किए। मतलब कहा जाता है ना कि उसे ही हम असली दान मान रहे थे, क्योंकि वो दान ऑटोमेटिक आया। बहुत सारे यूथ उसमें आप भी शामिल हैं, आपने भी डोनेट किया है, तो हर यूथ डोनेट किया, समाज का हर वर्ग, हर तबका। वो लड़का भी डोनेट किया जिसके अकाउंट में 5 रुपया, वो क्लास 9th का स्टूडेंट है। तो बात करें अगर इस संगठन को आगे आप किस स्तर पर ले जाएंगे, या आगे इस प्रकार की अगर महामारी अगर आती है, या आगे मतलब क्या सोचे हैं? देखिए आगे सिर्फ एक ही चीज़ है, 2 चीज़ों पे फोकस करना है। हम अपने समाज को एजुकेशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, शिक्षित समाज बनाना चाहते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में ही हमें बेहतर करना है। ये टेम्पररी अगर आपदाएं आती हैं तो उसमें तो हम सब खड़े होते हैं, आप भी खड़े हुए हैं और लाखों लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ इंडिविजुअली हम नहीं है। वैसे बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। जैसे संगठन है और आपने बताया कि इसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो एक तरह से एक बड़ा सा सर्कल बन चुका है। तो क्या मान के चले कि आने वाले कुछ चुनाव में या इस प्रकार के चुनाव होंगे तो उसमें आपकी कोई भूमिका रही होगी, या किसी पार्टी को आपको सपोर्ट करना इस प्रकार की? देखिए जाहिर सी बात है कि चुनाव को लेकर न कभी मैंने सोचा है, न कभी सोचता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ चुनाव का मकसद ये होता है कि हम अपने क्षेत्र के असहायों को, पीड़ितों को, दबों को, सहमे हुए को, शोषितों को, वंचितों का चुनाव कर उन्हें फिल्टर कर अच्छा बना सके। पॉलिटिकल चुनाव से मुझे कोई मतलब नहीं। देखिए आपके जो इस प्रकार के जो कोरोना समय में जिस प्रकार ने आपने काम किया, उसे देखते हुए आपको जदयू का एक ओहदा भी दिया गया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? और जब चूँकि इसमें तो आपकी एंट्री होगी राजनीति में, तो क्या इस राजनीतिक पारी में क्या कुछ आगे आप खेलना चाहेंगे? अच्छा देखिए एक्चुअल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व दिया है, वो दायित्व मैं इसलिए लिया था और इसलिए लिया हूँ क्योंकि उससे मैं समाज का सिस्टम में रहकर और अच्छे से सेवा कर पाऊँगा। लेकिन उसमें आगे की कोई भागीदारी के लिए नहीं मुझे कोई मतलब उतना रहता है। बस हाँ, सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक आसानी से पहुँचाए, वो जो बिचौलिए हैं उन पर थोड़ा सा मैं शासन रख सकूँ, इसलिए सरकार में। पिछले 2 वर्ष में प्रभात रंजन जी काफ़ी लोगों तक आप प्रसिद्धि हासिल की, लोगों की सेवा करके, तो क्या मान के चले कि आने वाले समय में प्रभात रंजन चुनाव में अपने हाथ आजमा सकते हैं? नहीं, चुनाव में हाथ नहीं आजमाएंगे, लेकिन आप जैसे युवा आएंगे तो पूरी तरीके से पूरा शक्ति भी आजमा देंगे। तो क्या मान के चले कि आगे आप आ सकते हैं? नहीं, चुनाव का बोलो तो बस एक ही चुनाव है, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब तबका हो, उनको चुनाव करना है, उनको चुनकर हमें फिल्टर करना है, पॉलिटिकल चुनाव से। जी। जैसे खबरें आएगी आपके ही गरीब रक्षक के मेंबर रहे हैं, कोर मेंबर रहे यशवंत जी, आपने ही गाइड करा कि आप चुनाव लड़िए, तो क्या इस बार उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हमने गाइड नहीं किया है। ये अगर कोई कहता है, ऐसे तो संगठन से बहुत सारे यूथ, अब जाहिर सी बात है कि सोनपुर अनुमंडल के ज़्यादातर यूथ इस संगठन से जुड़े हुए हैं, वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, कोई भी हो। यशवंत काफ़ी मेहनती हैं, ऊर्जावान हैं, छात्रों के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, वो छात्र संगठन से भी जुड़े हुए हैं और अच्छा काम करते हैं। वो तो जनता का काम है, इसमें हम किसी को वोट के लिए पोलराइज तो करेंगे। बीच में कुछ खबरें चली थी, संगठन में कुछ अटकलें आई हुई थी, इसके विषय में क्या कहेंगे, या जो गतिरोध था वो खत्म हो चुका है? देखिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर ढेरों बातें चलती है। संगठन में हर यूथ का सहयोग है। संगठन नॉट मीन्स प्रभात रंजन, संगठन मीन्स ऑल ओवर यूथ ऑफ द सोनपुर। इस विपरीत परिस्थिति में आपने युवाओं को जोड़कर सोशली और इतना बड़ा मुहिम चलाया और लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाई, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि विपत्ति आए या ना हो, अभी तो खैर पैंडेमिक चल रहा है, अगर स्थिति सामान्य हो फिर भी असहायों की मदद करे, हर एक व्यक्ति की मदद करे और मिलजुल कर रहे।
अगर मदद करेंगे ना, हम समृद्ध है, किसी की ज़रूरत नहीं है हमें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इस विपरीत परिस्थिति में भी आपने हमारे लिए समय निकाला और लोगों तक सारी चीज़ें आपने बताई। देखिए, एक्चुअल में धन्यवाद के पात्र आप हैं। क्यों हैं हम बताते हैं। क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में कोई किसी के घर नहीं जा रहा है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार की स्थिति है, हर कोई दूरी बना रहा है। उस वक्त में आप आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और मेरे लिए गर्व की बात यह है ना कि मैं इंटरव्यू किसी दूसरे को नहीं, उसे दे रहा हूँ जो मेरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहा है। आप दोनों यूथ हैं, गौतम जी हैं और ब्रज जी हैं। आप दोनों हमारे बाबा जरभरत और बाबा हरिहरनाथ की धरती के वो यूथ हैं जो गौरवान्वित कर रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल रॉयल बिजनेस 24 और रॉयल यात्रा को है। और हर तरीके से जो भी अब तमाम लोगों से भी, मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहता हूं कि इन युवाओं को ज़बरदस्त समर्थन दीजिए। क्योंकि अगर आज युवा आगे नहीं आता है तो फिर सोसाइटी को हम आगे नहीं। युवा सबसे बड़ा शक्ति है और हम 60% युवा वाले देश हैं। और गर्व से कह सकते हैं कि आप जो भी वीडियो देखिएगा, आप इन युवाओं के, यानी कि इस चैनल के वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूं गौतम जी को और ब्रज जी को। आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़ें। तो चलिए, आपने देखा एक यूथ की सोच और कैसे इन्होंने समाज में तब्दीली ला चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसी विपत्तियों में यूथ का आना और इस तरीके से समाज की सेवा करना। तो आज का वीडियो कैसा लगा और गरीब रक्षक आर्मी के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए बताइए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर इस वीडियो को बिल्कुल भी ना करें। हम निकल रहे हैं घरों से बाहर, सारी चीज़ें आपके लिए। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार के वीडियो के साथ।